ये वीडियो गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है अगर आप के पॉप में करियर देख रहे हैं। और आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सेकंड के पॉप आइडल आर्या की जो कंपनी है जेबीके एंटरटेनमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जेबीके एंटरटेनमेंट, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज कर रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि आर्या की कंपनी जेबीके एंटरटेनमेंट नहीं है, उनकी कंपनी एस्क्रो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि पहले थी बाद में चेंज होकर वो एस्क्रो एंटरटेनमेंट में चली गई, उनका ग्रुप चला गया, उनका बैंड चला गया। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये भी जानेंगे। और जो एस्क्रो एंटरटेनमेंट है ये बेसिकली क्या है, क्या एस्क्रो एंटरटेनमेंट अपने ऑडिशंस नहीं निकालती, क्या है इसके पीछे का पूरा लॉजिक वो समझेंगे। और एक तीसरी कंपनी इन्वॉल्व है वो भी जानेंगे। और जो मैं तीसरी कंपनी आज आपको बताने जा रहा हूं यही वो कंपनी है जिसने आर्या के ग्रुप को, आर्या के बैंड को, यानी कि जो एक्शन इनका बैंड है, ग्रुप है, उसको इतना पॉपुलर बनाया है। वही कंपनी है जिसमें आप ऑडिशन दे सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जेबीके एंटरटेनमेंट, एस्क्रो एंटरटेनमेंट और जो तीसरी कंपनी के बारे में बताऊंगा बेसिकली इनका क्या कनेक्शन है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप एज अ करियर देख रहे हैं के पॉप इंडस्ट्री में तो आपके लिए ये चैनल और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस ये पूरा सिनेरियो समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि शुरुआत कहाँ से हुई है। शुरुआत होती है जेबीके एंटरटेनमेंट से। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं हूं जेबीके एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट और इस वेबसाइट पर ही आप अपना ऑडिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको ऑडिशन फॉर्म नीचे मिल जाएगा। फिलहाल ये जो ऑडिशन फॉर्म है 2022 का है, 2023 का शायद अभी निकला नहीं है। जैसे ही आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। जेबीके एंटरटेनमेंट में ही आर्या ने सबसे पहले अपना ऑडिशन फॉर्म फिल किया था। इसके पीछे का जो लॉजिक था मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कवर किया था कि जेबीके एंटरटेनमेंट ने एक तरह से छोटा सा गेम निकाला था, गेम कह सकते हैं या कॉन्सर्ट कह सकते हैं, वो निकाला था जिसमें आर्या ने पार्टिसिपेट किया था। और उस कॉन्सर्ट के अंदर जितने भी विनर्स होंगे उन विनर्स का एक ग्रुप बनाया जाएगा, ऐसा जेबीके एंटरटेनमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसमें आर्या ने पार्टिसिपेट किया था और आर्या उस ग्रुप की विनर भी बनी थी। बेसिकली गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आर्या मलयालम इंडस्ट्री में या फिर केरल इंडस्ट्री हम बोले, यहाँ पर भी काफी अच्छा कर रही थी। काफी एड्स और एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे हैं, ओल्ड फोटोज देखे हैं जहां पर उनकी कुछ एडवर्टाइजमेंट हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि आर्या पहले से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। हो सकता है कि आर्या के पेरेंट्स काफी सपोर्टिव हैं। अभी फिलहाल उनके पेरेंट्स के बारे में इतना कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा सपोर्ट उनको कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आर्या का ग्रुप बना था वो बना था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, MEPC ऑफिशियल। MEPC ऑफिशियल बोले या फिर उसको MePC ऑफिशियल बोल रहे हैं। तो इस नाम का एक ग्रुप बना था और इस ग्रुप को फिर बाद में डिसबैंड कर दिया गया था। क्यों किया, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी इस ग्रुप के अंदर नए मेंबर्स आ चुके हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ मेंबर्स इसमें भी इंडिया के हैं, वो अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आ जाएगा तो ये भी अपडेट हम कवर करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्शन ऑफिशियल का पेज खोला हुआ है इंस्टाग्राम पे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है आपको जानना, और यही वो बातें जो आपको पता रहनी चाहिए हमेशा। देखो, जब भी आप के पॉप इंडस्ट्री में अपना करियर देख रहे हैं तो आपको हर कंपनी के बारे में, चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ये है आर्या का ग्रुप एक्शन ऑफिशियल। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पर आपको कहीं भी एस्क्रो एंटरटेनमेंट देखने को नजर नहीं आएगा। सिर्फ आपको मेंबर्स के फोटोज और क्लिप्स और वीडियोज ही देखने को नजर आएंगी। और किसी भी ग्रुप या किसी भी बैंड को आप उठाकर देख लें, उसकी कंपनी का लोगो या उस कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं पोस्ट जरूर किया जाता है, यानी कि वो कनेक्शन दिखाया जाता है कि ये हमारी कंपनी का ही बैंड है। लेकिन यहाँ पर एक्शन ऑफिशियल की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एस्क्रो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है कि यहाँ पर आपको कहीं भी एस्क्रो एंटरटेनमेंट का ना लोगो देखने को मिलेगा, ना ही उस कंपनी के बारे में आपको कुछ भी देखने को मिलेगा। आप पूरा इंस्टाग्राम इनका अकाउंट देख सकते हैं, कहीं भी आपको एस्क्रो एंटरटेनमेंट का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। और जेबीके एंटरटेनमेंट का तो वैसे भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो उधर से डिसबैंड हो चुका है। यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स, उनकी फोटोज और वीडियोज ही देखने को मिलेंगी। आप किसी भी बैंड को उठाकर देख लो, या BTS को देख लो, ब्लैकपिंक को देख लो, या कोई भी और बैंड हो, चाहे एक्सो को देख लो, TXT को देख लो,
किसी भी ग्रुप में आप जाओगे, उनके ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो उनकी जो कंपनी है उनके लोगोज आपको जगह जगह देखने को मिल जाएंगे, कंपनी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा और आप उस ग्रुप या उस बैंड को देखकर ही बता देते हैं ये बैंड इस कंपनी के अंडर काम कर रहा है। लेकिन एक्शन के साथ ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही सामने आता है कि एस्क्रो एंटरटेनमेंट बेसिकली फिर वो है क्या। यहां पर कोई कंपनी तो ऐसा नजर नहीं आती। अगर हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एस्क्रो एंटरटेनमेंट बेसिकली क्या है। और ये मैं गूगल पे हूं और मैं यहां पर लिखता हूं एस्क्रो एंटरटेनमेंट में लिखता हूं तो मेरे सामने कोई भी वेबसाइट नजर नहीं आती, सिर्फ एक पेज नजर आता है इंस्टाग्राम पे जो कि सबसे पहली पोजीशन पे है। तो हम इसी को क्लिक करके देखते हैं और ये मान के चलते हैं कि ये एक ऑफिशियल पेज है। हालांकि ऑफिशियल पेज होता तो इसके जो फॉलोवर्स हैं वो काफी ज्यादा होते, लेकिन यहां पर हमें वो चीज देखने को नहीं मिल रही। दूसरा, एस्क्रो एंटरटेनमेंट के अगर आप फॉलोइंग में देखेंगे तो सिर्फ एक्शन का जो ऑफिशियल पेज है वही फॉलो किया हुआ है। इन्होंने किसी भी मेंबर को भी फॉलो नहीं किया हुआ है, ना ही आर्या के अकाउंट को फॉलो किया हुआ है, ना फिर और जो मेंबर्स हैं एक्शन ग्रुप के उनको फॉलो किया हुआ है। यहाँ पर एस्क्रो एंटरटेनमेंट का मुझे लगता नहीं है ऑफिशियल पेज है या ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। सबसे पहली पोस्ट अगर आप देखोगे, इसको अगर हम ट्रांसलेट करें, चलो मैं इसको ट्रांसलेट भी आपको करके दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा ये पूरा कोरियन लैंग्वेज में था और इसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो आप साफ साफ देख सकते हैं 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम एक्शन रखा गया है और ये 12 मार्च 2023 को एक्टिव हो गया था। इसका प्री डेब्यू आ चुका है और यहाँ पर ये अपील करते हैं जो यूक्रेन के अंदर जो वॉर चल रहा था उसके बारे में बताते हैं। यूक्रेन और रशिया के बिटवीन में जो भी वॉर चल रहा था जिसकी वजह से ग्रुप को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं और एस्क्रो एंटरटेनमेंट इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। दूसरा, ये बताते हैं कि इसमें जो आर्टिस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, उनकी फैमिली को प्रॉब्लम होती है और हम ये चीज नहीं चाहते कि किसी आर्टिस्ट को इन चीजों का सामना करना पड़े वॉर की वजह से। तो ओवरऑल देखें तो एस्क्रो एंटरटेनमेंट की तरफ से और कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर भी ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि एस्क्रो एंटरटेनमेंट बेसिकली है क्या। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिकली एस्क्रो एंटरटेनमेंट क्या है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, एस्क्रो लिखकर आप सर्च कर सकते हैं बेसिकली एस्क्रो का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो एस्क्रो का मतलब है और जो कोरिया में यूज किया जाता है एस्क्रो का, ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं एस्क्रो एंटरटेनमेंट का। एस्क्रो एंटरटेनमेंट एक मीडियम होता है, एक बीच का हम मिडिल पर्सन बोल सकते हैं जो कि हर तरह की चीजों को देखता है। एक आर्टिस्ट और एक कंपनी के बीच में जो कंपनी होती है उसको हम एस्क्रो एंटरटेनमेंट बोलते हैं। बेसिकली ये यही काम करते हैं कि आर्टिस्ट को किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना झेलना पड़े या फिर कंपनी को किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना झेलना पड़े। और ये एस्क्रो एंटरटेनमेंट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट होती हैं और मुझे जहां तक अभी तक समझ में आया है एस्क्रो एंटरटेनमेंट में आप ऑडिशंस नहीं दे सकते, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये एक मीडिएटर होते हैं। मीडिएटर हम ये कह सकते हैं कि ये बीच वाले होते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी तरह का फ्रॉड या किसी भी तरह की धांधलेबाजी आपके साथ नहीं होने देते। यहाँ पर इनका बहुत सारा काम होता है, जैसे कि अगर दो कंपनियों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है या दो कंपनियों के बीच में मनी को लेकर, एल्बम्स को लेकर, आर्टिस्ट को लेकर लेन देन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एस्क्रो एंटरटेनमेंट इनके बीच में इंटरफेयर करता है जिससे कि इन दोनों कंपनियां या इन दोनों एजेंसीज या इन दोनों ग्रुप्स के बीच में किसी भी तरह का लीगल एक्शन ना हो सके। ये गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों ही होते हैं। तो बेसिकली हमें यही समझना चाहिए कि एस्क्रो एंटरटेनमेंट कोई भी के-पॉप कंपनी नहीं है जो आपके ऑडिशंस ले या फिर वो ऐसी कंपनी नहीं है जो आपकी ट्रेनिंग कराए। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी है, आपके कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखती है, आपका ध्यान रखती है, अदर के-पॉप आर्टिस्ट का ध्यान रखती है, साथ ही साथ कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई आर्टिस्ट गलत नहीं करता उस चीज का भी ये कंपनी ध्यान रखती है। अब यहाँ पर जेबीके एंटरटेनमेंट और आर्या का जो ग्रुप है इसके बीच में क्या क्लैशेस हुए हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो अपना डाटा शेयर नहीं करती, ऑफिशियल कुछ भी लॉन्च नहीं करती। लोग अनुमान और प्रेडिक्शन लगाकर ही बातें करते हैं और वही चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। जैसे कि गाइस बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि बिग हिट कंपनी हो गई, JYP हो गई, YG हो गई, इनका भी एक कुछ अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है अपनी ट्रेनिंग फीस में। बट ये अमाउंट कितना होता है ये कोई नहीं बता सकता, बिकॉज ये कंपनी रिवील नहीं करती। ये अमाउंट सिर्फ उनको पता चलता है जो उस कंपनी के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस कंपनी का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी भी
कंपनी में, तो हम जब के पॉप आर्टिस्ट बन जाते हैं उसके बाद हमें पे करना होता है। ऐसा नहीं है गाइज, ऐसा पहले हुआ करता था, मैं ये बात मानता हूँ, उस टाइम होता था, लेकिन इस टाइम नहीं, कंपटीशन बढ़ चुका है और वो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हम किसी आर्टिस्ट को पहले पूरा ट्रेनिंग कराएं, पूरा खर्चा करें उस आर्टिस्ट के ऊपर और 1 साल बाद वो आर्टिस्ट चला जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस हो जाएगा। इसीलिए कंपनी स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ पैसा चार्ज करती है। अब ये पैसा इतना बड़ा नहीं होता कि आप अपनी ट्रेनिंग पूरी ना कर सको। एक मिडिल क्लास फैमिली आसानी से अफोर्ड कर सकती है अगर उसको वास्तव में के पॉप आर्टिस्ट बनना है। यहाँ पर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब आप एक्शन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखते हैं तो आपके सामने इधर नजर आएगा लाइसेंस लिया है ककाओ एंटरटेनमेंट ने। कहने का मतलब साफ है कि ककाओ एंटरटेनमेंट ने ही इस म्यूजिक को प्रोड्यूस किया है, उसके पास ही पूरा लाइसेंस है कीपिंग द फायर का। अब जो ककाओ एंटरटेनमेंट है ये गाइस वाकई में काफी पॉपुलर कंपनी है, काफी जानी मानी कंपनी है। ककाओ एंटरटेनमेंट में अगर आप ऑडिशन देते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांस काफी ज्यादा हो जाती है। तो ओवरऑल हमें यही समझ में आया, जो आर्या की कंपनी है ना ही जेबीके एंटरटेनमेंट है ना ही एस्क्रो एंटरटेनमेंट है। अगर आपको ऑडिशन देना है तो आपको ककाओ एंटरटेनमेंट में ही ऑडिशन देना चाहिए। बेसिकली ये मेरा मानना है, इसमें कुछ चीजें आगे पीछे भी हो सकती है क्योंकि कहीं भी ऑफिशियली अपडेट नहीं है, कहीं भी ऑफिशियली लिखा हुआ नहीं है। जितना मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है, कहां मैं गलत हूं, कहां चीजें मैंने मिस की हैं, वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर कर सकूं और रिसर्च करके आपके सामने रख सकूं कि बेसिकली प्रॉब्लम कहां चल रही है। इसी के साथ मैंने आपको ब्यूटी स्टैंडर्ड कोरिया के बारे में बताया कि बेसिकली ब्यूटी स्टैंडर्ड कोरिया क्या है, साथ ही साथ लैंग्वेज के बारे में बताया कौन सी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना चाहिए। दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।